राधे राधे। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग के कम कपड़े में ब्लाउज़ को मैंने कैसे तैयार किया है। ये 42 साइज़ का ब्लाउज है और ये हमने अस्तर ले लिया है। 1 मीटर अस्तर है, अस्तर उन्होंने ही दिया था जिनका ये ब्लाउज है और ये ब्लाउज है हमारे पास नाप का। तो देखिए हमें इसका कैसे फिटिंग का पता चलेगा। इस तरीके से हम नापेंगे, यहाँ से जो सिलाई हमारी रहती है और ये हुक वाली पट्टी जो रहती है तो ये हमारी फिटिंग का रहता है। और फुल मेजरमेंट होता है इस तरीके से, जैसे हमें मार्जिन रखना है साइड में तो हमें इस तरीके से मार्जिन को लेकर और खींचते हुए कपड़े की पूरा नापना है, उसका मेजर कर लेना है। मेजरमेंट मतलब कर लेना है कि इतना हमारा सिलाई में दबा होगा आराम से, तो उतना ही हमें बढ़ा के कट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं नाप लेकर। अब ये जो कपड़ा है हमारे पास जिसका ब्लाउज बनना है, इसमें ये इतना कपड़े में कैच है तो ये तो हमारा निकल ही जाएगा। और इस तरीके से आप देखिएगा ये ब्लाउज़ का कितना मेजरमेंट आ रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन हमें इसे 12.5 कट करना है। तो ये 12.5 इंच का मैंने निशान लगा लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरीके से बिछाएंगे अपनी तरफ, क्योंकि ये हमें ऐसे ही सीधा पड़ता है। मुझे आप लोगों को जैसा कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से बिछा कर कट कर सकते हैं। मुझे यही सही लगता है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो और इस तरीके से ये मैंने देखिए डबल फोल्ड किया हुआ है अस्तर को और इसे पूरा एक सा कर लेना है। अब इसकी हम लेंगे लंबाई, तो लंबाई भी देख लेते हैं हमें किस तरीके से लेनी है। इस तरीके से हम ब्लाउज को खींचेंगे, जो हमारे शोल्डर है सिलाई में दबे हुए हैं और नीचे जो फोल्ड है पट्टी हो या वैसे ही फोल्ड हो तो उसको भी हमें मेजर करना है, मतलब उसका ये देखना है कि इतना हमारा सिलाई में दबा है तो उसके हिसाब से मैं लंबाई ले रही। तो मैं ले रही हूँ उसकी 16.5 इंच लंबाई ब्लाउज की। ठीक है, और शोल्डर लूँगी इसके 6.5। 6.5 हो गया शोल्डर इसका। उसके बाद मैं आर्म होल लूँगी इसके, देखिए 6 इंच हमारे आर्म होल हो गए हैं। ठीक है, ये 42 साइज़ का ब्लाउज है तो ये आर्म होल का भी निशान लग गया। अब इस एक लाइन हम इस तरफ सीधी कर देंगे और इसके बाद अब हमें क्या करना है वो देखिएगा। अब हमें इसमें देना है पीछे गले का शेप, तो पीछे गले के कितना डीप रखना है उसका निशान लगा लेते हैं ब्लाउज से नाप कर कि पीछे इसमें कितना डीप है, तो उसके हिसाब से हम इसमें नाप लगाएंगे और फिर शोल्डर पर लगाएंगे 3 इंच का निशान और यहाँ से हमें लगाना है 3.5 का नीचे से। ठीक है, और इसके बाद एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसमें मटका शेप देंगे हम। मैंने काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से मैंने सिलाई वगैरह नहीं कर पाई थी, थोड़ा शेप बनाने में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बन गया फाइनली। और इस तरीके से हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे और आधा इंच ये मैं नीचे एक्स्ट्रा लेती हूँ ताकि ये नीचे कपड़ा इकट्ठा ना हो, इस वजह से इसको भी कट करना है। और ये देखिए अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, मुझे शेप सही नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा मैं इसमें अपने कटिंग के हिसाब से, जैसे मैं वो क्या होता है ना, जैसे कटिंग करते रहते तो वो हाथ उसी तरीके से सद जाता है, तो ये उस हिसाब से एकदम परफेक्ट कटिंग होती है। निशान भले ही आपका इधर उधर हो जाए, लेकिन जब आप कटिंग करते हैं तो कैंची आपकी अपने आप ही उसी साइड में घूमती जाएगी जिस साइड में आपको सही लगेगा ब्लाउज की कटिंग करना, कि ये शेप ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसी तरीके से मेरा भी फिर गले में जो मैंने डिज़ाइन बनाया था वो भी एकदम परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब इस तरीके से हम शोल्डर नाप लेंगे, तो ये इसका मार्जिन देखेंगे कि इस साइड में हमें कितना लेना है। तो ये हमने ये मार्जिन के लिए भी छोड़ दिया क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा और इस साइड से भी सिलाई में जाएगा। इस तरीके से हमें आर्म होल की कटिंग कर लेनी है निशान लगाने के बाद, ये देखिए। और अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से और छाँट लेंगे क्योंकि अभी ये एकदम परफेक्ट नहीं कटा है, थोड़ा थोड़ा हमें इसको और सही से शेप देना है। तो ये देखिए हमारी गले की कटिंग होने वाली है। हल्का सा इसमें इस चीज़ को हमें निकालना था, साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा था, शेप मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा और कट किया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप लोग भी ऐसा करिएगा। ठीक है, उसको दोबारा से सेट करिए। अब देखिए इसका शेप कितना प्यारा आया है गले का,
ये देखिए पूरा शेप एकदम परफेक्ट बैठा है। अब ये इतना हमारा सिलाई में जाएगा, ये इतना, ये जो है हमारा जो हम ब्लाउज़ को बनाएंगे, पट्टी वगैरह लगाएंगे, तो ये इतना हमारा ऊपर से जाएगा और इतना ही नीचे से। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट कट गया है। अब हम फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। तो इसी बैक पार्ट को हम रखेंगे इस तरीके से, और इसके बाद एकदम सही से बिछा कर रखेंगे और लंबाई ले लेंगे। देखिए इसकी 16.5 है, तो इसको हमें 17 करना है। ठीक है, तो ये ब्लाउज़ की अच्छी खासी लेंथ हो जाती है। इससे लंबाई होने से क्या है, ब्लाउज ऊपर की साइड पे चढ़ता नहीं है और ब्लाउज अच्छा भी लगता है देखने में, और फिटिंग वगैरह एकदम परफेक्ट बनती है इस तरीके से ब्लाउज़ की अगर कटिंग करते हैं तो। ठीक है, और ये हमने आर्म होल का और गले का निशान लगा लिया है। अब ये जो बेल्ट है का वो मुझे निशान लगाना है, तो मैंने इसको रखा, फटाफट निशान लगा लिया है। अब हम लग के बनाएंगे गले का निशान भी हमें बनाना है। अब इसका हमें वी नेक रखना है आगे का। तो इस तरीके से एक लाइन सीधी करेंगे और नीचे भी हमें देख लेना है कि किस तरीके से शेप देना है। उसी हिसाब से हमें थोड़ा हल्का सा राउंड शेप देते हुए ये मैंने गला कट किया है, क्योंकि इससे थोड़ा सा गला एकदम से भी जो बनता है वो चिपका नहीं रहेगा, हल्का सा साइड में फैला हुआ भी आएगा, थोड़ा सा डीप भी रहेगा। इसलिए हल्की सी गोलाई देकर इस तरीके से वी नेक बनाओगे तो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये होगी हमारी वी नेक कटिंग। और देखिए शोल्डर को हम एक बार नाप लेते हैं फिर से, और फिर कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे परफेक्ट शोल्डर आ रहे हैं। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने कट कर दिया है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा निकला हुआ है साइड से, उसको हम बाजू में जॉइंट करेंगे, क्योंकि बाजू में हमें कपड़े की ज़रूरत है, जॉइंट लगाना है इसलिए। ठीक है, तो फिर ये हमने देखिए दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बेल्ट सब कुछ हमारा निकल चुका है। अब ये है हमारे पास मेन फैब्रिक, तो इसमें से हमें कटिंग करना है अब ब्लाउज को। तो देखिएगा किस तरीके से हमें इसको बिछाना है। ये किया मैंने डबल फोल्ड और इसको एक सा कर लेना है। अब डबल फोल्ड, आप देखिए इसमें क्या करेंगे, हम अपने दोनों पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से ये कटिंग करेंगे। अब आप इसी से आइडिया लगा लो कि अब हमारी साइड में कितना कपड़ा बचा होगा जिसमें हमारी एल्बो तक स्लीव निकल आएंगी, क्योंकि कपड़ा इतना नहीं बचता है। देखिए इसमें हमें बेल्ट भी बनाना है, इसमें सिर्फ एक बेल्ट निकलेगा जो कि, और एक बेल्ट हमें अलग से बनाना पड़ेगा। तो ये कपड़ा भी हमें चाहिए। अगर हम इसकी कटिंग अलग से करेंगे अस्तर बेल्ट के लिए, तो बेल्ट हमारा फिर मुश्किल हो जाएगा बनना। तो इसमें हम बेल्ट की कटिंग नहीं करेंगे, सिंपली हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इस तरीके से हम जॉइंट करते हैं तो बेल्ट हमारा एक, ये देखिए इस तरीके से निकल आएगा। अगर हम कटिंग कर देते हैं तो बेल्ट हमारा अच्छे से नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें सिलाई में दबाने के लिए भी कपड़ा चाहिए होता है, तो वो चीज़ में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम पहले ऊपर का पार्ट तैयार करेंगे, उसके बाद बेल्ट तैयार करेंगे, तो आराम से फिर निकल आएंगे हमारे दोनों बेल्ट भी। और ये देखिए अब हमारी बाजू है, तो बाजू के लिए हमारे पास ये दिख रहा है आपको कपड़ा कितना बचा हुआ है। अब इसमें से हमें लॉन्ग स्लीव भी निकालनी है और जो आई वाली पट्टी बनेगी वो भी निकालनी है। ये कपड़ा है हमारे पास, बस इतना। तो ये देखिए साइड में हमें जॉइंट भी लगाना पड़ेगा इसमें, और लटकन भी बनाने हैं। तो किस तरीके से फिर मैंने इसको तैयार किया है, इसका मैंने लाइव में दिखाया है, मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमें जॉइंट लगाना है, तो इसके हिसाब से हम इसको भी लगाएंगे, तो इसमें भी हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से अगर हम सिलाई करते समय ही ये सब काम करेंगे तो हमें दिक्कत इतनी नहीं आएगी। अगर पहले से कटिंग कर लेते हैं तो ब्लाउज बनाने में दिक्कत आती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।